हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर विधानसभा और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विधानसभा, विधानमंडल है, उसके 3 पार्ट हैं। जैसे एक राज्यपाल, दूसरा एक विधान परिषद, तीसरा है एक विधानसभा। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। जैसे भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी तरह इसकी कार्य और शक्तियाँ होती हैं। विधान परिषद, इसे उच्च सदन कहा जाता है। जैसे राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते थे, लोकसभा को निम्न सदन कहते थे, उसी तरह ये हैं। राज्य के अंदर एक विधानसभा है, इस विधान परिषद है, दूसरी है एक विधानसभा। विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं, उसी तरह विधानसभा को हम निम्न सदन कहेंगे। आज विधानसभा और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में इसका वर्णन किया गया है। विधानसभा क्या है? एक निम्न सदन है, स्थायी सदन है, एक लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन किस तरह है? क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुनकर आते हैं, इस कारण ये विधानसभा है, एक लोकप्रिय सदन है। उसी तरह लोकसभा थी, वो भी एक क्या थी? लोकप्रिय सदन था। सीटें हैं, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? विधानसभा के अंदर अधिकतम सीटें हैं वो 500 हो सकती हैं। न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60 हो सकती हैं। जैसे कुछ अपवाद हैं, गोवा के अंदर जैसे 40 हैं, मिजोरम के अंदर 40 हैं, सिक्किम के अंदर 32 हैं विधानसभा की सीटें। सबसे ज़्यादा हैं यूपी के अंदर हैं, 403 हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर जैसे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। उनका ये डिटेल नहीं है कि कितनी सीटें हैं वहाँ पर। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में कितनी सीटें होंगी। सीटें हैं, ये मिलती कैसे हैं? ये सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर, जो जनसंख्या थी 1971 में जिन स्टेटों की, उसके आधार पर विधानसभा की सीटें ली गई हैं। उसी तरह लोकसभा की सीटें भी ली गई हैं 1971 की जो जनसंख्या है उसी के आधार पर। उस टाइम पर जनसंख्या जिस राज्य की सबसे ज़्यादा थी, उस राज्य की सीटें हैं, विधानसभा की हों चाहे लोकसभा की हों, वो सीटें ज़्यादा रखी गई। आज कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर जनसंख्या और स्टेट जिसकी विधानसभा की सीटें कम हैं, ज़्यादा हैं, उनसे ज़्यादा निकल गई आज जनसंख्या कई स्टेटों की, लेकिन विधानसभा की सीटें हैं वो कम हैं। 1971 के अंदर ये फिक्स कर दिया गया था कि 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, 2026 तक 84वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं 2026 तक न तो घटाई जाएंगी न बढ़ाई जाएंगी। ये फिक्स कर दी गई है 84वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। बाद में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हैं, दिल्ली की कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 70 हैं। पांडिचेरी के अंदर कितनी हैं? 30 हैं, ठीक है। ये जैसे जम्मू कश्मीर भी है अब केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख भी है, ठीक है, उनके अंदर भी सीटें हैं। उनकी अभी घोषणा नहीं हुई कितनी कितनी सीटें हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से के द्वारा होता है, डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। इसी कारण इसे प्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं विधानसभा के चुनाव को, कि जनता सीधे अपने विधानसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको चुनती है। आरक्षण, जैसे आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में 80 और 80 को आरक्षित सीटें रखी गई हैं। उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था 330 पढ़ा था, 331 पढ़ा था, ठीक है ना, पिछली कक्षाओं में। 330 के तहत क्या था? लोकसभा में 80 और 80 के लिए आरक्षण रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह 332 में 80 और 80 के लिए आरक्षण रखा गया है, किसके अंदर? विधानसभा के अंदर, ध्यान रखना। उसी तरह 333 क्या है कि विधानसभा में एक सदस्य है एंग्लो इंडियन जाति से रखा गई है एक सीटें। ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखो ये था 80 और 80 के अंदर। लोकसभा के अंदर 331 में लोकसभा के अंदर 2 सदस्य हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यहाँ पर 101, यहाँ पर एक सदस्य है आर्टिकल 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत। देखो ये चारों याद रख सकते हैं, 30, 31, 32, 33। 330 में क्या है? लोकसभा में 80 और 80 के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 331 में क्या है कि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 332 में 80 और 80 के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं विधानसभा के अंदर। 333 में एक सदस्य है वो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन जाति से रखा गया है। कार्यकाल,
कि विधानसभा का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का भी 5 वर्ष का होता है। पहले भी भंग, विधानसभा को पहले ही भंग हो सकती है या विघटित भी हो सकती है, विघटन भी हो सकता है विधानसभा का। जैसे 2-3 पार्टियों से एक विधानसभा मान ले चुनकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, विधानसभा बनाई जाती है, बाद में भाग जाएं दूसरे मेंबर किसी पार्टी में चल जाएं तो वहाँ पर विधानसभा विघटन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सरकार गिरना कहते हैं इसे, जैसे उनके मेंबर सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी के अंदर चले गए। इस तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 साल का, लेकिन कार्यकाल 5 साल का होता है। उससे पहले भी सरकारें गिरती हैं। ठीक है, मेंबर हैं जो विधानसभा के एमएलए हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, योग्यता, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। ठीक है, 25 वर्ष, ध्यान रखना लोकसभा के अंदर भी 25 थी, इसे ध्यान रखना अच्छी तरह। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। ध्यान रखना इसे। पागल या दिवालिया घोषित न हो। ठीक है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी देखो, राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को देता है। उसी तरह विधानसभा है, उसके अंदर एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर। कहने का मतलब जैसे विधानसभा का अध्यक्ष है वो अपना, एक उपाध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र इसे देता है, ये अपना त्यागपत्र इसे देता है। एक चीज़ और, चाहे वो लोकसभा रही हो, चाहे वो विधानसभा रही हो, चाहे वो विधान परिषद हो, देखो चाहे यानी लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इसके अध्यक्ष हैं, इन तीनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसी के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष वो लोकसभा का सदस्य ही होगा, विधानसभा का अध्यक्ष वो विधानसभा के द्वारा चुने हुआ सदस्य ही होगा, विधान परिषद का भी वही होगा। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा के द्वारा चुने हुए सदस्य वो स्पीकर नहीं होता भाई। सभापति उसका कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, वो जो उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन उसका सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखें इसे अच्छी तरह। ठीक है, 70। अब देखो विधानसभा के बारे में, जैसे 70 हैं बैठकें होती हैं, साल में कम से कम 2 बार तो विधानसभा की बैठक होनी ही चाहिए। ठीक है, 17 वसन क्या है? वसान क्या है? जैसे 2 बैठक है, 2 बैठकों के बीच का टाइम ये कहलाता है। ध्यान रखना इसे अच्छी तरह। साल में 2 बार बैठक 70 होता है कम से कम। 17 वसान क्या है? जैसे 2 बैठक है उनके बीच का समय ये कहलाता है विघटन। विधानसभा को पहले विघटन किया जा सकता है। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम क्या है? कोई भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए, कोई भी विधानसभा है उसकी कार्रवाई शुरू करने के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होने ज़रूरी हैं। जैसे 100 सीटें हैं विधानसभा की, तो उसका 1/10 भाग करेंगे, कम से कम 10 मेंबर 10 सदस्य विधानसभा के अंदर होने ही चाहिए। ठीक है, ये थी अपनी विधानसभा के बारे में। आर्टिकल 170 में इसका वर्णन किया गया है। निम्न सदन भी है, स्थायी सदन और लोकप्रिय सदन भी कहते हैं विधानसभा को। अधिकतम 500 सीटें होती हैं, कम से कम 60, लेकिन अपवाद के तौर पर ये हैं। ठीक है, सीटें हैं ये बांटी कैसे गई? 1971 की जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक इन्हें फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट होता है, सीधा जनता के द्वारा होते हैं, जनता के द्वारा मेंबर चुने कर जाते हैं। ये 4 आर्टिकल याद रखना, 330, 31, 32 और 33। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पहले भी सरकारें पड़ सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। ठीक है, दिवालिया या पागलपन ना हो। उसी तरह एक विधान परिषद होता है, एक विधानसभा होता है, इसमें एक अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष इसको त्यागपत्र देगा। 70 है, 17 आसान है, विघटन, गणपूर्ति क्या चीज़ है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री, ठीक है, आप थोड़ा समझे। जैसे संघ की कार्यपालिका हमने थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखो पिछला एक बार। संघ की कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका का हेड कौन है? प्रेसिडेंट होता है।
ध्यान रखना, संघ की कार्य जो पालिका है उसका प्रेसिडेंट हेड होता है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन है? वास्तविक हेड कौन है? वास्तविक हेड प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह राज्य की जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसका हेड कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक हेड पूछा जाए तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आर्टिकल 163 में क्या है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है? गवर्नर को सलाह देने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 164 में क्या है? मुख्यमंत्री के पद को रखा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद है आर्टिकल 164 में रखा गया है। 163 में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था। लोकसभा के बारे में भी ध्यान रखना, इसे भी। शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को? राज्यपाल दिलाता है। त्यागपत्र भी किसे देगा? राज्यपाल को। नियुक्ति भी कौन करता है मुख्यमंत्री की? ये भी ध्यान रखना, ये भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है, कार्यकाल मुख्यमंत्री का ही 5 साल होता है। कर्तव्य आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। राज्यपाल है, राज्यपाल है वो सीएम मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 पद हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री बना नियुक्त करता है, राज्य मंत्री भी नियुक्त करता है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भी नियुक्त करता है। जैसे कैबिनेट मंत्री जैसे ये सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास होती है। जैसे मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री, इससे छोटे फिर राज्य मंत्री, फिर सबसे छोटे उप मंत्री हैं। जैसे वर्तमान के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर हैं अनिल विज हो गया, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, उनसे छोटे जैसे राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उससे फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उसे उप मंत्री बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री जैसे अनिल विज हो गया, राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री और बनाए जाते हैं। उसी तरह ये सारे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखना। उसी तरह विधानसभा है, सीएम है, यहाँ से विधान परिषद को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब सीएम है, राज्यपाल नियुक्त करेगा या विधानसभा या विधान परिषद? तो कैसे, किसे नियुक्त करेगा? जिसके पास बहुमत है, 50% बहुमत है, उससे 1 सीटें फालतू होंगी, उसे ही राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री है वो घोषित करता है। ठीक है, जैसे 300 सीटें हैं तो 151 जो सीट जिसके आएंगी, 50% 150 होता है। ठीक है, 300 का 50% 150, इसके बाद में 1 सीट फालतू हो चाहे 2 हो, 50% प्लस से 50% से ऊपर 1 होनी चाहिए। 1 से फालतू जितनी भी हों, उसका बहुमत दल के नेता है वो सीएम बन जाएगा। ये नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, विधान परिषद है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं, कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ये थी हमारी विधानसभा और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्लास। हमारी सुबह 7 बजे एडवांस मैथ की क्लास होती है, दोपहर को इंडियन पॉलिटी की, शाम को 7 बजे अर्थमेटिक मैथ की क्लास होती है। हम 4-5 दिन के अंदर कंप्यूटर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के 10% अब दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं, 10% हरियाणा पुलिस के अंदर भी आएंगे। तो कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे 4-5 दिन के अंदर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।